मंत्रपाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में कोई शंका है क्या? किसी प्रकार की शंका तो नहीं है? नहीं आचार्य जी। चलिए जी, तो हमने पिछले पाठ में बताया था कि अनुस्वार यमा नासिक क्या है, जो 36 नंबर है, और वृद्ध पाठ में जो है 18 नंबर है। तो अनुस्वार यमा नासिक क्या है? अनुस्वार और यम ये जो है नासिक के वर्ण है, अर्थात अनुस्वार और यम जो वर्ण है नासिका से इसका उच्चारण किया जाता है। इसका उच्चारण करना नासिका से शुद्ध है। उसके बाद जो है जो मत जो है वह कंठ नासिक्यम अनुस्वारम एके, ये जो 17 नंबर सूत्र है वृद्ध पाठ में, लघु पाठ में वैसे 20 है इधर में, और वैसे 37 है। तो क्रम में 37 हो गया और वैसे अध्याय के आधार पर 20 है। तो यहाँ पर जो है जो अनुस्वार यम में से अनुस्वार के संबंध में करें कि अनुस्वार जो वर्ण है वह कंठ नासिक के वर्ण है, कई आचार्यों का मत है। अर्थात कंठ और नासिका से उच्चारण किया जाता है। जैसे ङ का उच्चारण होता है तो उसी तरीके से अनुस्वार का भी उच्चारण होता है, ऐसा कई आचार्यों का मत है। आचार्य जी यहाँ पे मेरे को विपरीत महाजन्य अर्थ लिखा है कि कंठ और नासिका सामने लगाकार का कोई आचार्य अनुस्वार के समान केवल नासिका स्थानी कहते हैं। तो मतलब एक ही है, बस ये यहाँ पर है कि अनुस्वार को कार के समान उच्चारण करना चाहिए, अगंकार को अनुस्वार के समान उच्चारण करना चाहिए। तो एक ही है, परंतु क्रम से मेरे दृष्टि में ये होना चाहिए कि भाई अनुस्वार का प्रसंग है, यम का प्रसंग है, तो अनुस्वार के संबंध में मत होगा। और आगे जो है यमाश्च नासिक के जिह्वा मूली या एकेशाम, तो कई आचार्यों का मत है कि जो यम वर्ण है वह नासिक और जिह्वा मूलीय वर्ण है। नासिका और जिह्वा मूल से बोले जाते हैं, और जिह्वा मूल से संबंधित जो कंठ है उससे बोले जाते हैं। आचार्य जी मेरे पास एक प्रश्न है छोटा सा। बोलिए। ये 37 नंबर में मैं भूल गया था, आपसे पूछना चाहता था कि ये जो शब्द है ये ज्ञकार है या नयकार है? ये लिंग वाला ज्ञ नहीं है आचार्य जी? वही लिंग वाला ही ङ है, वही है। उसको तो ज्ञ बोलते हैं, नय नहीं बल्कि ज्ञ। ज्ञान ङ है, ङ। लिंग में जो है, लिंग में लिंग लकार है ना, लिंग लकार जी, तो लिंग लकार ङ, लिंग ङ है। अच्छा आचार्य जी। हाँ, ङ कंठ और नाक से बोलेंगे, ङ नहीं ङ। ओके। यही आप लोग बोल रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि इसकी प्रोनाउंसिएशन ज्ञ है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था उस बात। ज्ञ नहीं है, ङ माने क ख ग घ ङ, कंठ और नाक से बोलेंगे जी। ओके। हाँ, तो अब जो है यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। अब आगे है 39 जो है सूत्र, 22 जो है सूत्र इस अध्याय में, और वृद्ध पाठ के आधार पर 19 सूत्र जो है 19वां जो सूत्र है, दोनों में थोड़ा अंतर है। जो लघु पाठ है इसमें है ए दैतौ कंठ तालव्यौ, ये है, और वृद्ध पाठ में ए दैतो नहीं है, वो अलग है, ए ऐ कंठ तालव्यो, ऐसा है। वृद्ध पाठ में सूत्र है, तो नहीं दिया उसमें, ए ऐ कंठ तालव्यो ये है, और इसमें ए दैतो कंठ तालव्यो, कोई ऐसी बात नहीं है।
एदैतो कंठ तालव्यो, एदैतो प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, कंठ तालव्यो प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। कंठ तालव्यो में समास है, कंठश्च तालुश्च, कंठश्च तालुच इति कंठ तालु, समाहार द्वंद्व समास हो गया। द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगा नाम जो सूत्र है अष्टाध्यायी में, द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद का जो सूत्र है उससे एक पद भाव हो गया है और कंठ तालु हो गया और सनपुंसकम से नपुंसक हो गया। और कंठ तालव्य का अर्थ हो गया कंठ तालुनी भवौ इति कंठ तालव्यो, शरीरावयवाच्य से जो है यद प्रत्यय हो गया। कंठ और तालु में जो उत्पन्न होने वाले वर्ण है वह कंठ तालव्य वर्ण है। तो ये वृद्ध पाठ में कंठ तालव्य है और लघु पाठ में कंठ्य तालव्य है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, अर्थ में कोई भेद नहीं होगा। कंठ तालव्य का भी अर्थ कि कंठ से उत्पन्न होते हैं और तालु से उत्पन्न होते हैं, और एक कंठ और तालु को एक करके समास करके फिर ऐसा किया है। पर तो दोनों में समास में अंतर हो जाएगा। एक में जो है कंठे कंठे भव इति कंठ्य और तालुनी भव इति तालव्य और कंठ्यश्च तालव्यश्च इति कंठ्य तालव्यौ, उसमें ऐसा हो जाएगा। और एदैतो में जो है एच ऐच इति एदैतौ, माने एत च ऐत च इति एदैतौ इतरेतर योग द्वंद्व समास है और कंठ तालव्यो भी इतरेतर योग द्वंद्व समास है। और वृद्ध पाठ में ए ऐ है तो वहां पर बस ये ए और ऐ में जो है लुप्त विभक्ति निर्देश है कि यहाँ पर विभक्ति का लोप हो गया है। ए ऐ के बाद औ है, उसका सुपाम सुलुक से लुप हो गया है, तो इसलिए लुप्त विभक्ति के निर्देश हम इसको कहते हैं। तो अर्थ हो गया क्या? अर्थ वही है कि ए और ऐ जो है ये कंठ तालव्य वर्ण है, अर्थात कंठ और तालु स्थानीय वर्ण है, अर्थात दोनों स्थानों से उभाभ्याम अपि स्थानाभ्याम वक्तव्यो, दोनों स्थानों से हमें इसका उच्चारण करना चाहिए, ये इसका मतलब हो गया। और आगे है, इसके आगे ओदौतौ कंठ्योष्ठ्यौ, ओदौतौ कंठ्योष्ठ्यौ, इसमें लघु पाठ में है और वृद्ध पाठ में ओ औ कंठोष्ठ्यौ, बस इतना ही। इसमें कंठ्योष्ठ्यौ, इसमें कंठोष्ठ्यौ। जब कंठ्योष्ठ्यौ का जब करेंगे ओदौतौ, तो ओदौतौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है। कंठ्योष्ठ्यौ ये जो है प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है। ओथ च औथ च माने ओच औच इति ओदौतौ इतरेतर योग द्वंद्व। और कंठ्योष्ठ्यौ माने कंठे भव इति कंठ्यः, ओष्ठे भव इति ओष्ठ्यः, कंठ्यश्च ओष्ठ्यश्च इति कंठ्यौष्ठ्यौ इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और वृद्ध पाठ में जो है कंठोष्ठ्यौ कंठोष्ठ्यौ है, तो उसमें जो है कंठश्च कंठश्च ओष्ठश्च, ओष्ठ ही लेंगे क्योंकि नीचे वाला ओष्ठ तो कर्ण पंक्ति हो गया, तो कर्ण पंक्ति होने से ओष्ठौ च नहीं करेंगे। मेरे दृष्टि में ओष्ठश्च माने ओष्ठः च होना चाहिए, क्योंकि स्थान पंक्ति में जैसे कंठ से लेना है कंठश्च, इसलिए ओष्ठ से। ऐसा नहीं कि दो ओष्ठ है नीचे वाले ऊपर वाले, तो नीचे वाली भी स्थान पंक्ति हो गई, क्योंकि यहाँ पर स्थान के संबंध में निर्णय किया जा रहा है कि किस वर्ण का क्या स्थान है, इसलिए ओष्ठौ च ऐसा विग्रह नहीं करेंगे। यहाँ पर कंठश्च ओष्ठश्च इति कंठोष्ठम, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। वैसे ही प्राणी तूर्य सेनांगा नाम से जो है एक बद्ध भाव हो गया, एक वचन हो गया, और स नपुंसकम से नपुंसकलिंग हो गया, इसलिए कंठोष्ठम बन गया। और कंठोष्ठम में हाँ मतलब ये हुआ। और फिर जो है कंठोष्ठे भवौ कंठोष्ठ्यौ, ये यत प्रत्यय हो गया शरीरावयवाच्य स, तो कंठोष्ठ्यौ बन गया, माने कंठश्च ओष्ठसित कंठोष्ठम, और फिर कंठोष्ठ्यः तौ कंठोष्ठ्यौ द्विवचन हो गया, क्योंकि ओ औ ये लुप्त विभक्ति निर्देश है, यहाँ पर द्विवचन का लोप हो गया है सुपाम सुलुक से, तो इसलिए यहाँ पर कंठोष्ठ्यौ दो है, इसलिए द्विवचन हो गया। तो अर्थ क्या हो गया? ओ औ ये जो संध्यक्षर संजक जो
12 प्रकार के जो भेद वाले जो वर्ण हैं, भेदात्मक जो वर्ण हैं, ये कंठ और ओष्ठ स्थानीय है। कंठ और ओष्ठ से इनका उच्चारण करना चाहिए। तो दोनों में बस सूत्र में ही केवल भेद है, परंतु अर्थ में कोई भी भेद नहीं है कि एदैतो वर्णो कंठ तालव्यो वर्णो, कंठ तालव्य वर्ण है, ये ऐसा समझना चाहिए। अब आगे है नयनमाह स्वस्थान नासिका स्थानाः। वृद्ध पाठ में भी वही है, लघु पाठ में भी वही है, कोई अंतर नहीं है। पंचम जो वर्ण है नयनमाह, नयनमाह प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, अकारांत पुंलिंग, और स्वस्थान नासिका स्थानाः ये भी जो अकारांत जो है प्रथम व्यक्ति बहुवचन है। समास है माने ङश्च यश्च णश्च नश्च मश्च नयनमाह। इसमें आकार जितने भी ये सब उच्चारणार्थ है इसका, तो गयनमाह इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और स्वस्थान नासिका स्थान, तो क्या अर्थ हो गया? स्वस्थान का अर्थ हो गया स्वम स्थानम येषाम वर्णानाम, ये स्वस्थानाः माने अपना स्थान है जिन वर्णों का, ये स्वस्थानाः। और नासिका स्थान का अर्थ हुआ नासिका स्थानम येषाम, ते नासिका स्थानाः। तो दोनों में स्वस्थान में भी बहुब्री है और नासिका स्थान में भी बहुब्री है, सो ध्यान में रखिएगा। एक तो हुआ कि स्वस्थान है जिनका, क ख ग घ इत्यादि का स्वस्थान, छ छ ज झ का अपना जो स्थान हो गया, क ख ग घ स्वस्थान वाला हो गया, छ छ ज झ स्वस्थान वाला हो गया ये। और नासिका स्थान वाले जो हो गए वो नासिका स्थान वाले हो गए जो नाक से बोले जाते हैं। अब जो है तो अब इसमें स्वस्थान और नासिका स्थान में यहाँ पर स्वस्थान माने स्वस्थानास और नासिका स्थानाश्च इति स्वस्थान नासिका स्थानाः, माने अपना स्थान और नासिका स्थान, ये वाले जो वर्ण हैं उसको स्वस्थान नासिका स्थान नाह कहेंगे। तो अर्थ क्या हो गया? नयनम इत्येते अनुनासिक संज्ञकाः वर्णाः, माने वर्णाः स्वस्थान नासिका स्थान, स्वकीय स्थानीय संतो नासिका स्थानीयाश्च भवन्ति, माने अपना स्थान वाले होते हुए नासिका स्थान वाले होते हैं। अर्थात नकार जो है, नकार का अपना स्थान है कंठ और नासिका स्थान वाले हो गए, तो नकार हो गया कंठ नासिक के वर्ण हो गया, माने कंठ नासिक के वर्ण हो गया नकार। ऐसे यकार है तो यकार तालव्य नासिक के वर्ण हो गया, णकार जो है मूर्धन्य नासिक के वर्ण हो गया, नकार जो है दंत्य नासिक के वर्ण हो गया, और मकार जो है ओष्ठ्य नासिक के हो गया। तो स्वस्थान नासिका स्थान, माने नयन का अपना स्थान और नासिका स्थान। न का अपना स्थान है कंठ और नासिक तो कंठ नासिक, य का अपना स्थान है तालु और फिर नासिक तो तालव्य नासिक, णकार का अपना स्थान है मूर्धा और नकार हो गया नासिका हो गया तो मूर्धन्य नासिक हो गया। नकार का अपना स्थान है दांत तो दंत्य हो गया और नासिका से दंत्य नासिक हो गया। मकार का अपना स्थान है ओष्ठ और फिर नासिका हो गया तो ओष्ठ नासिक हो गया। ये कह रहे हैं, इसमें और कोई विशेष नहीं है। अब आगे जो है कि वृद्ध पाठ में 22 जो सूत्र है वो सूत्र अलग तरीके का है, और वृद्ध लघु पाठ में जो है 25 नंबर सूत्र और इधर में 42 क्रम से 42 और अध्याय के आधार पर 25, तो इसमें अलग तरीके का सूत्र है, परंतु मतलब दोनों का एक ही है, भाव दोनों का एक ही है। वृद्ध पाठ में है द्विवर्णानी संध्यक्षराणि, ये है, लिखना चाहेंगे लिख लीजिएगा, द्विवर्णानी संध्यक्षराणि। संध्यक्षराणि वर्णानी द्विवर्णानी, माने द्विवर्णानी प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, संध्यक्षराणि जो है ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। समास है द्वौ वर्णौ यस्य तत् द्विवर्णम, दो वर्ण है जिसका, उसको कहेंगे द्विवर्ण।
माने जिस वर्ण का दो वर्ण है, अर्थात जिस वर्ण में दो वर्ण है उसको कहेंगे द्विवर्णम। तानि द्विवर्णानि, ये बहुब्रीहि समास हो गया। तो क्या अर्थ हो गया कि द्वौ माने द्विवर्णानि, दो वर्ण वाले जो वर्ण हैं, माने दो वर्ण वाले क्या है, तो माने संध्यक्षराणि। संध्यक्षराणि क्या है, संध्यक्षर क्या है, ए ऐ ओ औ, इसका नाम है संध्यक्षर। इसको कहते हैं संध्यक्षर, माने दो दो अक्षर का आपस में संधि है, ए में अ ई, ऐ में अ ऐ, ओ में अ उ, औ में अ ओ। तो ये माने अ ई माने अ आ ई मिलकर के ए होता है, और अ और ए या आ और ए मिलकर के ऐ होता है। ऐसे अ और उ मिलकर के माने ओ होता है, और अ और ओ या आ और ओ मिलकर के औ हो जाता है, या आ और औ मिलकर के भी औ हो जाता है इत्यादि। तो इसमें दो दो वर्ण मिले हुए हैं, इसलिए संध्यक्षर हो गए। तो ये जो संध्यक्षर वर्ण जो हैं, संध्यक्षराणि संध्यकानि अक्षराणि यानी संति जो हैं, वे द्विवर्णानि मने द्विस्वर युक्तानि, द्विस्वरात्मकानि, अर्थात द्वयोः स्वर वर्णयोः मेलनेन संपन्नानि, माने दो दो जो स्वर वर्ण है उसके मिलने से, इसके मेल से संपन्न जो वर्ण है उसको कहेंगे द्विवर्णानि। वो माने कहने का अभिप्राय है कि संध्यक्षर वर्ण दो वर्ण वाले हैं, इसमें दो स्वर मिले हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये वृद्ध पाठ में ये जो सूत्र है इसका ये अर्थ हुआ। और लघु पाठ में कि द्वे द्वे वर्णे संध्यक्षराणाम आरंभके भवत इति, तो बोल रहे हैं कि संध्यक्षराणाम वर्णानाम, संध्यक्षर जो वर्ण है माने अर्थ वही है, अर्थ में कोई भेद नहीं, कि संध्यक्षराणाम वर्णानाम माने संध्यक्षर जो वर्ण है माने अ माने सॉरी माने ए ऐ ओ औ। ए डोंट टॉक, हल्ला मत करो, अभी पता नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो दो जो माने ए ऐ ओ औ ये जो संध्यक्षर वर्ण हैं, इन संध्यक्षर वर्णों का जो आरंभ जो है द्वे द्वे वर्णे भवतः, इसका अन्वय करेंगे तो संध्यक्षराणाम वर्णानाम, संध्यक्षराणाम आरंभ के द्वे द्वे वर्णे भवतः, संध्यक्षर वर्णों का जो आरंभ है वो दो दो वर्ण से होते हैं, इनमें दो दो वर्ण हैं, ये समझना चाहिए। तो अर्थ में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी शंका हो तो पूछ सकते हैं। ये जो दोनों द्विवर्णानि संध्यक्षराणि, इसकी जो हमने व्याख्या की, और द्वे द्वे वर्णे संध्यक्षराणाम आरंभ के भवत, इसमें कोई आपको मतलब शंका इसमें है क्या, किसी भी तरीके का कोई शंका तो नहीं है ना किसी को? नहीं आचार्य जी। हाँ जी, नहीं आचार्य जी, नहीं है तो चले आगे चले फिर जी। चलिए जी। इसके बाद जो है आगे है स रे फ रिवर्ण, ये है स रे फ रिवर्ण। स रे फ रिवर्ण ये क्रम में जो है 43 है, और अध्याय के आधार पर 26 है, और वृद्ध पाठ में 23 है। स रे फ रिवर्ण, स रे फ प्रथमा विभक्ति एक वचन है, रिवर्ण ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। स रे फ का अर्थ हुआ रेफेन सहित या रेफेन सह इति स रे फ, बहु रेफेन सहित इति स रे फ। तो रेफ के सहित यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया है वैसे, तो रेफेन सहित, रेफ के साथ जो, तो अन्य पदार्थ है वह रिवर्ण, इसलिए स रे फ, स रेफेन, रेफेन सहित इति स रे फ। एक आनंद जी आपको याद है, तेन सहेति तुल्य योगे, है ना, ये कहाँ का यही है ना, तेन सहेति तुल्य योगे, ये सूत्र है ना जी? जी हाँ, एक दूसरा अध्याय दूसरे पाद का है ना ये?
वो नंबर तो याद नहीं है, देख लेता हूँ किसने। तेन से देखे तो कहाँ है, तेन सहेती तुल्य योग, दूसरा अध्याय का दूसरा पाद का होना चाहिए, क्योंकि बहुब्री का प्रसंग वही है। तेन सहेती तुल्य योग, इसलिए रेफेन सहिता इति सरेफा, ये बहुब्री समास हो गया, उसी से समास हुआ। हमारे मुख में ऐसे ही आया, तो देख लीजिए थोड़ा सा, मतलब हो जाएगा। और तो रेफेन सहिता इति सरेफा बहुब्री समास हो गया। और रिवर्ण जो है, यहाँ कर्मधारय समास है। आचासौ वर्णश्च, माने यहाँ पर पितृ का जैसे पिता होता है तो री का आ हो गया, तो आचासौ वर्णश्च इति रिवर्ण, एक कर्मधारय समास हो गया। री भी वही है, वर्ण भी वही है। तो ऋकारः वर्णः रेफेन सहितो विद्यते इति भावः इति चेयम्, माने रिवर्ण जो है इसमें रेफ सहित है, ये ऋकार रेफ सहित है, ऐसा समझना चाहिए। माने इसमें रेफ श्रुति है, ऐसा समझो, ऐसा कहना चाहिए। और ऋकार में री सुनाई, र सुनाई दे रहा है, इसलिए करे रेफ सहित है। अगर ऋकार में र भी है ऋकार के अंदर, इसलिए कृत्रिम वर्ण है। तो वर्ण को हम तीन भाग में बांट सकते हैं। एक हुआ कि स्वाभाविक वर्ण, एक हुआ संध्यक्षर वर्ण, एक हुआ कृत्रिम वर्ण। तो जैसे अ ई उ, ये जो है स्वाभाविक वर्ण है, नेचुरल है। और ए ऐ ओ औ ये संध्यक्षर है, और रील री ये कृत्रिम वर्ण है। कृत्रिम मतलब उसमें कि व्यंजन भी इसमें दिख रहा है, व्यंजन भी सुनाई दे रहा है। री में भी ल ई, ल भी सुनाई दे रहा है, ल र ई भी सुनाई दे रहा है, जो भी है। तो सरेफ हरिवर्ण, इसमें रेफ श्रुति मानने से, रेफ तो श्रुति है ही, और इससे जो क्या होता है कि बहुत सारे वार्तिक इत्यादि है, जो कात्यायन ने जो वार्तिक बनाया, वो उसकी बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है कि रसाभ्याम नूनस्वान पदे ऋकाराच्चेति वक्तव्यम, वहां पर उन्होंने बनाया है कि ऋकार से परे भी न कोणा हो जाता है, ऐसा कहो। तो वहीं पर ही महाभाष्यकार ने कहा कि सरेफ हरिवर्ण, भाई रेफ रिवर्ण जो है रेफ सहित है, इसलिए महर्षि पाणिनि ने अलग से ऋकारात बनाने की कोई जरूरत ही नहीं समझा, और वहाँ रसाभ्याम उन्होंने समान पदे से ही नौकोणा हो जाता है मातृनाम पितृनाम इत्यादि में, इसलिए वहां पर ऋकारात चेति वक्तव्यम ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहा है, आपने देख लिया जी आचार्य। दूसरे अध्याय दूसरे पाद का 28वां नंबर सूत्र। हाँ, बस बहुब्री का ही प्रसंग है, तो उसी से बहुब्री समास होता है। चलिए जी, आगे है इति संयुक्ताः वर्णाः। अब वृद्ध पाठ में तो कह दिया इति प्रथमम प्रकरणम, ये पहला प्रकरण समाप्त हुआ, और उसका अर्थ भी जो मंजन जी अच्छा ही दिया, बहुत अच्छा दिया कि रेत के सहित रिवर्ण है, उसको मूर्धा स्थान से बोलना चाहिए। वो तो पहले मूर्धा स्थान से है, तब भी यहाँ पर ये माने ये समझना है कि ये सूत्र जो बनाया गया है कि न कोणा हो जाए, ऋकार में ही रेफ श्रुति मान करके रेफ से उत्तर नकार के संवर्णकार हो जाए, इसके लिए सूत्र बनाया गया। इति संयुक्ता वर्णा, इस प्रकार संयुक्त वर्ण जो है समाप्त हुआ। माने ये वृद्ध पाठ में इति संयुक्ता वर्णा, माने ये जो संयुक्त वर्ण है, माने वर्णांतर के साथ जो संयुक्त है, माने एक वर्ण दूसरे वर्ण, जैसे संध्यक्षर भी संयुक्त है, सरेफ भी संयुक्त है, माने री भी संयुक्त है, तो ये संयुक्त वर्ण जो है ये समाप्त हो गया। हाँ, वर्णांतर के संयुक्त वर्ण ये इति बने इस प्रकार समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया, ये कह रहे हैं। अब उसके बाद जो है 25 नंबर जो सूत्र है, दो वर्ण है इसमें, री में र और ई, हाँ र और ई है। तो मतलब ये है कि हाँ सुनाए तो ये जरा री र और ई, इसमें हालांकि महाभाष्य में अकर शब्द दीर्घ इत्यादि पर चर्चा किया है महाभाष्य में। जब महाभाष्य पढ़ेंगे तो और पता चलेगा कि किस तरीके से कहाँ री है, मन र है, और कैसे उसको स्वर चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो मध्य में र है, मध्य में र क्या होगा, या जिस तरीके से है
र और ई, तो र सुनाई दे रहा है, तो उसमें चारों तरफ री है, माने स्वर है और बीच में र है, या जैसे भी हो, महाभाष्य में जब वो प्रसंग आएगा तो वहां पर बताएंगे, आपको और अधिक स्पष्ट होगा। तो वहां पर चर्चा किया है। अब यह है संयुक्त वर्ण, माने ये संयुक्त वर्ण समाप्त हुआ, बोलते एवं एतानी स्थानानी। तो इस प्रकार जो है स्थान प्रकरण जो है समाप्त हो गया। ये 25 नंबर सूत्र है, एवं एतानी स्थानानी, माने एवं एतानी स्थानानी, एवं इस प्रकार एतानी स्थानानी, ये जो स्थान है, जो अनुपद ही जो प्रत्यक्ष रूप से जो बताए गए, जो अभी आपने जाना है, हाँ, जो सभी वर्णोत्पादक जो स्थान है, वर्णोच्चारण के जो स्थान है, एवं इत्थम समाप्तानी, इस प्रकार समाप्त हो गए। माने तत्र स्थानम तावत, ये जो ऊपर कहा था ना, उसमें से सबसे पहला जो सूत्र था ना जी, क्या था? तत्र स्थानम तावत, ये सबसे पहला सूत्र आपको हमने पढ़ाया था इसमें कि तत्र स्थानम तावत। तो बोल रहे हैं कि तत्र स्थानम तावत में जो कहा था कि उनमें से पहले स्थान को प्रारंभ कर रहे हैं, तो वह जो प्रतिज्ञात जो स्थान प्रकरण है, तत्र स्थानम तावत, जो प्रतिज्ञात, इसके द्वारा जो प्रतिज्ञा किया हुआ जो स्थान प्रकरण है, समाप्तम इति यावत, समाप्त हो गया, ऐसा हमें समझना चाहिए। इति स्थान प्रथमम स्थान प्रकरणम, इस प्रकार स्थान प्रकरण पहला समाप्त हो गया। तो हमने स्थान प्रकरण समाप्त कर दिया। अब जो है हम इसका टेस्ट लेंगे जी। तो आप कब इसका टेस्ट देंगे आप लोग, बताइए। आचार्य जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं फरवरी 3 तक तो नहीं दे पाऊंगा, मेरा वो कंपनी रिलेटेड जो टेस्ट है, तो उसमें काफी वक्त ठीक है चल जाता है मेरा। तो फिर आगे पढ़ाएं, आप जैसे समझे। मैं भी टेस्ट नहीं दे सकता 2 हफ्ते तक, मेरा कंपनी का बहुत काम चल रहा है, वैसे भी करना पड़ता है। हाँ जी, मेरे कंपनी का काम बहुत चल रहा है 2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते तक तो मैं कोई टेस्ट नहीं दे सकता। अच्छा अच्छा, तो हम क्या करें फिर बताइए, क्योंकि चलो अगर देना चाहते हैं तो देख लो। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? बाकी और लोगों का अगर ले लें तो ले लीजिए आप। क्योंकि यदि मान लीजिए मैं मेहनत करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो इसका भी प्रतिफल मिलना चाहिए ना। इसका भी ये मतलब यह है कि यदि मान लीजिए इनका जैसे कंपनी का फरवरी, कितने फरवरी तक आपका है जी? फरवरी 3। फरवरी 3 है, तो उसके बाद वाला जो आने वाला संडे है मैं तब दे दूंगा। अच्छा जी, तो आप उसके बाद वाले संडे को दे देंगे। 9 तारीख वाला जो संडे है, मैं 9 तारीख को टेस्ट दे सकता हूँ। अच्छा, आपका 9 तारीख। प्रतीक जी आपका? आचार्य जी मैं 2 तारीख को दे सकता हूँ। अच्छा, आप 2 तारीख को दे सकते हैं। आचार्य जी सबका एक साथ ही ले लीजिए ना, जब भल्ला जी फ्री हो जाएंगे उसके बाद ले लीजिए। भल्ला जी कब फ्री होंगे? भल्ला जी को 2 वीक लगेंगे आचार्य जी, वो उसी रेंज में आ जाएगा 9 फरवरी के। भल्ला जी आपका कब हो जाएगा? उम्मीद है 2 हफ्ते तक हो जाएगा, मगर कोई पक्का पता नहीं है मेरा, कंपनी के काम ऐसे ही होते हैं ये। अच्छा, बहुत काम पड़ा, मैं तो उधर सत्यार्थ प्रकाश का भी पीछे पड़ गया हूँ, वहाँ पर वो लिख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्योंकि घर से अगर काम करना पड़ता है कभी कभी, सैटरडे को, संडे को या संडे को। ना वो तो करते ही, आपकी बहुत बड़ी तपस्या है कि आप तो बहुत सारा काम करते हैं, उसमें फिर अपना पढ़ते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। अरे मैं पहले इसको रिकॉर्ड करना बंद करता हूँ, तो ले लीजिए मेरा कोई मैं अभी 2 हफ्ते बोल दूंगा, बाद में बोलूंगा नहीं अभी तो कंपनी का काम और चल रहा है बहुत, फिर पोस्टपोन थोड़ा करते जाएंगे।